नमस्कार दोस्तों स्पर्श आने से कुछ तो फर्क पड़ा है। पहले सर्विस पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो, अपने पेंशन के बारे में उतने जागरूक नहीं होते थे। लेकिन जब से स्पर्श आया है दोस्तों, जब से वे कुछ जागरूक होने लगे, जैसे जीवन प्रमाण पत्र जमा करना या फैमिली डिटेल अपडेट करना या किसी चीज का एरियल लेना है, तो उनको अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। ये डिजिटल होने के कारण ही बेनिफिट हुआ है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इन्हीं 3 क्वेश्चनों पे आधारित है, जो आप बोर्ड में पहले देख रहे होंगे पीछे। तो मैं पहले आपको व्यूअर के क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर आज उनके सॉल्यूशन बताऊंगा। जी दोस्तों, ये देखिए जो व्यूअर ने मेरे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। दोस्तों देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, सर प्लीज पेंशनर की पेंशन ऑलरेडी हाई है, तो ओआरओपी में उसकी पेंशन कम होगी या ज्यादा होगी? ये पहले व्यूअर का क्वेश्चन था। अब दूसरे व्यूअर का है दोस्तों, सर सीएसडी कार्ड और ईसीएचएस कार्ड को रिन्यू करवाना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, प्लीज कंफर्म करें। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि सर मेरी मदर को फैमिली पेंशन आता है, स्पर्श में माइग्रेशन को 4 मंथ हो गया है, अभी तक फैमिली डिटेल ऐड फैमिली मेंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोस्तों जैसा आपने देखा, ये तीनों व्यूअर के क्वेश्चन थे, तो इन्हें अगर मैं देखा जाए तो शॉर्टकट में यही है कि एक बोल रहे हैं पेंशन हाई है, वो आरओपी में कम होगी या ज्यादा होगी, और दूसरा सीएचडी कार्ड और ईसीएच कार्ड रेनो कराना पड़ेगा, और तीसरा है फैमिली डिटेल ब्लैंक आ रही है स्पर्श में। तो दोस्तों मैं आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन का आपको बताता हूं कि दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जो OROP 1 या OROP 2 आई थी, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का लेके पेंशन डिसाइड की हुई थी, पेंशन टेबल जो अभी बता रहे हैं। बाकी अभी तक तो ये खुलासा नहीं कि कौन सा लिया था। अभी अगर लास्ट OROP 2 का देखें तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि आपको 2019 जो 30 जून तक थे, उनको आरओपी का बेनिफिट मिला था। अब दोस्तों प्रॉब्लम इनकी है कि ये पूछ रहे हैं कि वो आरओपी में अगर पेंशन ज्यादा है तो कम होगी या ज्यादा होगी। तो पहले आप ये समझिए मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है। मिनिमम कम से कम और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा। तो आप ये जानते हैं दोस्तों कि जो पेंशन डिसाइड हुई थी, जो ओआरओपी की, इन दोनों के बीच की हुई थी, इन दोनों के बीच की आपकी टेबल बनी थी। हाँ, अब इनका जो क्वेश्चन है, आप ये देखिए कि अगर आपकी पेंशन ओआरओपी में जो टेबल है उससे ज्यादा है दोस्तों, अगर अगर आपकी पेंशन ज्यादा है तो आपकी पेंशन कम नहीं होगी। ये आप ध्यान रखिए, ज्यादा है तो कम नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी पेंशन कम है तो टेबल के समान आ जाएगी। आपने ये देख लिया कि निकालते कैसे हैं। और पेंशन का जो ओआरपी सिस्टम चला आ रहा है, अभी जो आप पता है कि जुलाई 2024 में ओआरओपी थर्ड आनी है। तो आपकी अगर पेंशन ज्यादा है ओआरओपी में, अभी 2 में, अगर OROP 3 में भी आपकी पेंशन ज्यादा होती है टेबल में, तो आपकी पेंशन कम नहीं होगी। हाँ, अगर कम है तो बढ़ जाएगी। तो आइए दोस्तों, ये पहला पॉइंट मेरे व्यूअर का क्लियर होगा। अगर आपका भी कुछ कंफ्यूजन है तो इसमें क्लियर होगा। अब चलते हैं दोस्तों जैसा आप जानते हैं, दूसरा पॉइंट मेरे व्यूअर का था कि सर सीएसडी कार्ड और ईसीएसएस कार्ड को क्या रिन्यूअल कराना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली होगा? तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि अभी 1 साल पहले तक जो आपका सीएसडी कार्ड था, जब आपका कार्ड बना होता है, जब आपको 1 साल में रिन्यू कराना पड़ता था, हर साल ईयर जो आपका मंथली वाइज आता था, आपको रिन्यू कराना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अभी आपके आधार से जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट, जब से आपका स्पर्श आया है दोस्तों, तो स्पर्श आने के बाद जैसे ही आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद सीएसडी कार्ड और आपका ईसीएचएस, ये दोनों दोस्तों रिन्यू हो जाते हैं आपके लाइफ सर्टिफिकेट से। हाँ,
इसमें आपका एक कंफ्यूजन ये होगा कि अगर हमारा कार्ड तो रिन्यू हो गया, तो जो हमारे स्पाउस का है, स्पाउस हो गया, चिल्ड्रन का हो गया, क्या इनका रिन्यू कराना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका रिन्यू हो गया, उनके साथ इनका कार्ड भी रिन्यू हो जाता है। आपको अभी रिन्यू कराने की जरूरत नहीं। जो आपकी लाइफ सर्टिफिकेट की डेट है वो ये नी की हो जाएगी। अभी तक ये फॉर्मेट हो गया है कि सभी का कंबाइंड हो गया है, तो अब आपका सीएसडी कार्ड और ईसीएचएस कार्ड इन्हीं के अनुसार चलेगा। हाँ, जैसे ही आपकी कुछ प्रॉब्लम आती है, डेथ वगैरह होती है, जब आपकी कंडीशन चेंज होगी, वहाँ की सीएसडी कार्ड, ईसीएचएस कार्ड ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट की ओर, जो एक पेंशनर ने पूछा है, जो फैमिली डिटेल ब्लैंक। दोस्तों, जो तीसरे व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था, उसका शॉर्टकट यही है कि फैमिली डिटेल ब्लैंक आ रही है। तो दोस्तों, आप पहले कुछ चीज समझिए, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ब्लैंक क्यों आ रही है। दोस्तों, फैमिली डिटेल ब्लैंक आ रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम मैन आती है दोस्तों जो प्रिय 2006 के पहले पेंशनर हैं। आप ये जानते हैं कि जो प्रिय 2006 के बाद वाले पेंशन हैं, उनका पूरा डाटा फिलअप है अभी कंप्यूटर में, इस वर्ष में। लेकिन जो ये प्री 2006 के फैमिली पेंशन है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो फैमिली पेंशन है, खास तौर पे जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि जब इनका डाटा रिवाइज हुआ था, जब आप जानते हैं कि ओआरओपी में 1 में या 2 में इनका जब पेंशन रिवाइज हुई है, तो इनका जो डाटा था, इनका डाटा पीसीडीए जो आपका पीपीओ निकालता है, पीसीडीए के पास इनका डाटा नहीं था, क्योंकि आपके रिकॉर्ड में भी नहीं रहा होगा, ना फैमिली डिटेल ऐड रही होगी। अब ब्लैंक आने का रीजन ये है दोस्तों कि इस पर जो अपडेट कर रहा है सिस्टम, अभी सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी ऐड मेंबर नहीं आ रहा होगा। वो कुछ दिनों में आ जाएगा दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, क्योंकि सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन में अंतर यही होता है कि सर्विस अपने खुद की ले रहे हैं और फैमिली वालों की लेते हैं, जो अपने हस्बैंड की लेती हैं। तो प्रॉब्लम मैन आती है ये फैमिली पेंशनों को। तो ये सर्वर में प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ दिनों में सर्वर ठीक हो जाएगा, तो ये अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा ऐड मेंबर में। बाकी आप देखना, ज़्यादातर ये जितने भी फैमिली पेंशनर हैं, ये उन्हीं को प्रॉब्लम आ रही है कि उनके सर्वर में अपडेट नहीं हो रहा है। उनकी बहुत सी सुविधाएं अभी अपडेट नहीं हो रही है, जो आप देखते हैं फैमिली डिटेल, पर्सनल डिटेल, और तो ये प्रॉब्लम है अभी दोस्तों। तो अभी सर्वर का है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। 4 महीने हो गए हैं, ठीक है, कभी कभी 4 महीने, 6 महीने, 1 साल लग जाता है, क्योंकि आप प्री 2006 के पहले पेंशनर होंगे, या मोस्टली ज़्यादातर प्रॉब्लम उन्हीं को आ रही है। तो दोस्तों, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐड मेंबर में आप ये जानते हैं कि अगर इनकी जो फैमिली पेंशन ले रही है, इनके बच्चे हैं, तो वो ऐड कर सकते हैं। तो वो आप 1-2 महीने और देख लीजिए, और फिर नहीं तो आप पीपीओ के सुधारण के लिए आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के 3 पॉइंट थे, आई होप तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। हाँ, अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।